मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 15 बाब 7वीं आयत से 21वीं आयत तक। मेरी राय ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू लाते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जब बड़ी बहस हुई तो पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ए मर्दो भाइयों, तुम जानते हो कि पहले दिनों में खुदा ने हम में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से अंजील की बात सुने और ईमान लाए। और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनकी गवाही दी, क्योंकि उनको भी हमारी तरह रूह कुद्दस बख्शा और ईमान से उनका दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क न रखा। बस तुम क्यों खुदा को आजमाते हो कि शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसको ना हमारे बाप दादा और ना हम उठा सकते थे। हालांकि हमें यकीन है कि उन्हीं की तरह हम भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल ही से निजात पाएंगे। तब सारी जमात चुप रही और बरनबास और पालूस से ये बयान सुनने लगी कि खुदा ने कैसे करिश्मे और करामतें उनके वसीले गैर कौमों में ज़ाहिर की। जब वो खामोश हुए तो याकूब खुताब करके कहने लगा कि ए मर्दो भाइयों, मेरी सुनो। शमाउन ने बयान किया है कि किस तरह खुदा ने पहले गैर कौमों पर नज़र की कि उनमें से एक उम्मत अपने नाम के लिए चुनी, और अंबिया की बातें भी इसके मुताबिक हैं। चुनाचे लिखा है कि बाद अज़ां मैं फिर आऊँगा और दाऊद के गिरे हुए मस्कन को इस्तादा करूँगा। मैं उसके रखनों को मरम्मत करूँगा और उसे दोबारा नस्ब करूँगा, ताकि बनी आदम का बकिया यानी वो सब अक़वाम खुदावंद को तलाश करें जो मेरे नाम की कहलाती हैं। यूँ वही खुदावंद फरमाता है जिसने इब्तदा से इन बातों को ज़ाहिर किया। बस मेरी राय ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू लाते हैं उन्हें तकलीफ़ ना देनी चाहिए, मगर लिख कर ताकीद की जाए कि बुतों के मकरूहात और हरामकारी और गला घूंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज़ करें, क्योंकि पुराने ज़माने से हर शहर में मूसा की शरीयत की मुनादी करने वाले होते आए हैं और हर सबत को वो इबादत खानों में पढ़कर सुनाई जाती हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95 पहली आयत से 3री और 10वीं आयत तक। जुमाती जवाब। सब उम्मतों में उसके अजीबात बयान करो। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। जुमाती जवाब। सब उम्मतों में उसके अजीबात बयान करो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजीबात का बयान करो। जुमाती जवाब। सब उम्मतों में उसके अजीबात बयान करो, कौमों के दरमियान मनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्मश न खाए। वो
उम्मतों का रास्ते से इंसाफ करता है। जुमाती जवाब, सब उम्मतों में उसके अजीबात बयान करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाराय हम्द। मसीह जी उठा है, वो जिसने तमाम चीज़ें खलक की और सब आदमियों पर अपना रहम फरमाया है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 15 बाब 9वीं से 11वीं आयत तक। मेरे प्यार में कायम रहो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाएगी। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।